हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अकुश स्टडी ग्रांटी पर। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। आखिर ऐसे क्या वो कारण थे जिसके कारण ये सभ्यता क्या हो गई दोस्तों, पतन हो गए, विलुप्त हो गए। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इससे भी पहले अगर फुल चैप्टर को आप हड़प्पा सभ्यता के फुल चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का तमाम वीडियो आपको इतिहास से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन निम्न कारणों से हुआ है। क्या, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन यानी पूरे सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ठोस जानकारी नहीं मिलती है कि हाँ इसी कारण की इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ दोस्तों, पतन हुआ है। क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किन्होंने बाढ़ के बारे में बताया, किन्होंने आग के बारे में बताया। यानी कोई एक ऐसा मतलब कारण नहीं पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के कि हाँ इस कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ है, पतन हुआ है। तो आइए देखते हैं किन किन कारणों के की वजह से यह सभ्यता पतन हुआ है। सबसे पहले अगर कुछ जानकारी मिलती है तो बाढ़ के कारण। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ होगा। क्या, बाढ़ के कारण, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। क्या, नदी के किनारे बसे हुए थे, जिससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हाँ हो सकती है कि नदी में बाढ़ आ गई होगी, जिस कारण से ये सभ्यता का क्या हुआ होगा, पतन हुआ होगा। तो बाढ़ के कारण सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि खुदाई जब हो रही थी सभ्यता का तो वहां से बालू की मोटी मोटी क्या मिली थी, परत हो रही थी। जब इस पूरे सभ्यता का जब खुदाई हो रहा था ना, तो वहां से मोटे मोटे बालू के अवशेष मिले हैं। तो जिससे यह अनुमान लगाया गया था कि हाँ बाढ़ आई होगी, तो वहां के खुदाई हो रही, तो उस समय के बालू मिले हैं। तो बाढ़ के कारण भी माना जाता है कि सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। अब दो विद्वान का नाम आता है, अर्नेस्ट मेके और जॉन मर्सल ने इस बात को बताया था कि हाँ ये सभ्यता किसके कारण पतन हुई है, बाढ़ के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ है दोस्तों, पतन हुआ है। जो काफी विकसित सभ्यता थी, यहाँ की सामाजिक राजनीतिक काफी अच्छे यहाँ के लोग थे, यहाँ का नगर नियोजन काफी बेहतर था। तो कहा जाता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं बाहरी आक्रमण। क्या, बाहरी आक्रमण, ये भी माना जाता है ना कि इस सभ्यता पर विदेशी यानी कि बाहरी आक्रमण हुए थे, जिसकी वजह से सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। और बाहरी आक्रमण में भी एक आर्यों के कारण। क्या, आर्य जो मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे, जो विदेशी थे, कहा जाता है कि उन लोगों ने इस सभ्यता पर क्या किया था, आक्रमण किया था, यहाँ के लोगों को मारा था और खुद यहाँ पर क्या हो गए थे दोस्तों, रहने लगे थे। तो विदेशी आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक क्या बनता है, कारण में माना जाता है। और इस बात को किसने कहा था, चार्ल्ड एवं हिलर। क्या, चार्ल्ड एवं हिलर ने विदेशी आक्रमण को माना है क्या, इस पतन सभ्यता के पतन का क्या माना है, कारण माना। कहीं ना कहीं आर्यों का भी लगता है कि हाँ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद एक और सभ्यता विकसित हो गई जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, और वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों के द्वारा बसाया गया था। क्या, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हाँ हो सकता है कि आर्य लोग आए होंगे, इस सभ्यता पे आक्रमण किए होंगे और यहाँ के नगरों का क्या कर दिया होगा, पतन कर दिया होगा। आगे देखते हैं हम लोग के और किन किन कारणों से। भूकंप के कारण। क्या दोस्तों, भूकंप के कारण भी माना जाता है ना कि इस सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। क्योंकि जब यहाँ से खुदाई हो रही थी इस पूरे सभ्यता से, तो विभिन्न विभिन्न यहाँ के नगरों से दरार दरार मिट्टी का साथ मिला है कि हाँ, तो इसे माना जाता है ना कि यहाँ भूकंप के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था, यानी विलुप्त हुआ था। क्योंकि मिट्टी में दरार की पहचान मिली है। क्या, मिट्टी में दरार की क्या मिली है, चिन्ह मिली है। तो भूकंप भी एक प्राकृतिक कारण भी क्या बना है, माना जाता है कि सभ्यता क्या होता है दोस्तों,
पतन हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं आग के कारण। क्या आग के क्या कारण? क्योंकि यहां से ना खुदाई से जली हुई वस्तु की प्राप्ति हुई है। जब इस सभ्यता की खुदाई हो रही थी, सभ्यता को खोजा जा रहा था, उत्खनन हो रहा था, तो यहाँ से विभिन्न विभिन्न जली हुई वस्तुओं का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है, जिसे पता चलता है ना कि इस सभ्यता का क्या हुआ था। आग के कारण, आग के चपेट में आने से क्या होता है, सभ्यता का क्या हुआ है पता। विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, यानी कोई एक ठोस जानकारी नहीं मिलती है ना दोस्तों कि हाँ इसी कारण से सभ्यता का मिला है। क्योंकि लोथल से ना, लोथल से जले हुए चावल के अवशेष मिले। क्या? लोथल से जले हुए चावल के अवशेष मिले, जिससे यह जानकारी मिलती है कि हाँ हो सकता है कि सभ्यता का पतन आग के कारण हुआ होगा। और आगे हम लोग देखते हैं एक और कारण पता चलता है, क्या? प्राकृतिक कारण। क्या? प्राकृतिक कारण, यानी कि यहाँ की प्राकृतिक में बदलाव हुआ होगा, यहाँ की जलवायु में क्या हुआ होगा? परिवर्तन हुआ होगा, जिस कारण ये सभ्यता का क्या हुआ था दोस्तों? पतन हुआ था। और क्या था? नदी मार्ग बदल जाना। क्या? नदी मार्ग का क्या हो जाना? यह भी अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न विभिन्न नदियों के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सभ्यता बसी हुई थी, तो नदी मार्ग का बदल जाना भी सभ्यता का पतन का क्या बनता है? कारण बनता है। क्योंकि लोगों को नदी का भी बहुत जरूरी होती थी खेती में, सिंचाई के लिए, अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए। तो नदी मार्ग का हो सकता है बदलाव हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर सुखाड़ आई होगी या नदी का जो मार्ग होता है वो बदल गया होगा, तो लोग अपने आप यहाँ सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह पर बसने चले गए होंगे। तो ये भी एक पतन का क्या बनता है? कारण। जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग का बदलना, सुखाड़। क्या हो सकता है कि यहाँ पर सुखाड़ आ गया होगा, जिस कारण से सभ्यता का पतन हो गया होगा। महामारी। क्या हो सकता है कि इस सभ्यता में उस समय कोई विशाल महामारी फैल गई होगी, जिससे सभ्यता का क्या हो गया होगा? पतन हो गया होगा। और क्या माना जाता है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाना। क्या? भूमि की ऐसा भी माना जाता है कि लोग जिस भूमि पर रहते हैं, तो भूमि यानी कि सभ्यता के जो नदी के किनारे जो भूमि होता है वो काफी उपजाऊ होती है, तो माना जाता है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई होगी, जिससे फसल नहीं हो पा रहा होगा, अनाज की कमी हो गई होगी, तो जिस कारण हो सकता है कि खुद वे लोग उस जमाने के लोग उस स्थान को छोड़ दिए होंगे, तो इस सभ्यता का क्या हो गया होगा दोस्तों? पतन हो गया होगा। क्या दोस्तों? इस सभ्यता का पतन हो गया है। तो हमने देखा कि विभिन्न विभिन्न इतिहास, विभिन्न विभिन्न लोगों का अलग अलग मत है। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मालूम चलता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ था? पतन हुआ था, क्योंकि यहाँ मोटी बालू के परत मिले हैं। दूसरा मालूम चलता है कि हाँ आर्यों द्वारा बाहरी आक्रमण हुआ था, विदेशी लोगों का यहाँ आक्रमण हुआ था इस सभ्यता पे, जिस कारण इस सभ्यता का क्या होता दोस्तों? पतन हुआ है। और यह भी माना जाता है कि भूकंप के कारण भी सभ्यता का क्या हुआ है? वो पतन हुआ है। जली हुई अवशेष मिले हैं, तो इस कारण माना जाता है कि आग के कारण या आग लगने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। और प्राकृतिक जलवायु में परिवर्तन हो जाने के कारण, चाहे वो सुखाड़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे उपजाऊ क्षमता कम हो, इन तमाम कारणों से सभ्यता को क्या किया जाता है दोस्तों? पतन का क्या किया जाता है? कारण माना जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होगी। आप इसे नोट के रूप में लिख लें, ताकि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेगा तो हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था कैसे थी, ये सब बराबर क्वेश्चन आने वाले होते हैं दोस्तों। तो आप इसे अच्छे तरह से नोट्स कर ले। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सहायता मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको ये टॉपिक आपको कैसे लगे, ताकि हमें आपके कमेंट से हमें हौसला मिले। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे।